अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जो इस्लामिक इतिहास में बहुत अहम है। ये कहानी है काब बिन अल अशरफ की, एक ऐसे शख्स की जो अपने समय में बहुत ताकतवर और प्रभावशाली था, लेकिन उसने इस्लाम और रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गहरी दुश्मनी दिखाई। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जिंदगी, उनके काम और आखिर में उनके अंजाम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। काब बिन अल अशरफ एक यहूदी शख्स थे जो इस्लाम और मुसलमानों से बहुत नफरत करते थे। वो ताई कबीले से थे, लेकिन उनकी माँ बनु नदीर कबीले से थीं। वो एक अमीर, खूबसूरत और मशहूर शायर थे जो मदीना के दक्षिण पूर्व में बनु नदीर के इलाके के पास अपने किले में शानदार जिंदगी जीते थे। जब काब को बद्र की जंग की खबर मिली जिसमें मुसलमानों की जीत हुई थी, तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कसम खाई कि अगर ये खबर सही है तो वो जीने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। जब खबर की पुष्टि हुई तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कविताएं लिखी, कुरैश कबीले की तारीफ की और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए उकसाया। इसके बाद वो मक्का गए और वहां जाकर उन्होंने जंग की आग भड़काने की कोशिश की। जब अब्बू सुफियान ने उनसे पूछा कि वो किस धर्म को बेहतर मानते हैं, मक्का वालों का या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का, तो काब ने कहा कि मक्का वालों का धर्म बेहतर है। इस पर अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का हिस्सा दिया गया? वे जिब्त और तागूत में यकीन करते हैं और गाफिरों से कहते हैं कि वे मोमिनों से बेहतर रास्ते पर हैं। सूरह अन-निसा आयत 51। काब मदीना लौटे और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बदनामी का नया सिलसिला शुरू किया। उन्होंने अश्लील गीत और प्रेम कविताएं लिखीं जिनका मकसद मुस्लिम औरतों की बेइज्जती करना था। उनकी ये हरकतें इतनी बढ़ गईं कि अब बर्दाश्त से बाहर थीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, कौन है जो काब बिन अल अशरफ को खत्म करेगा? उसने अल्लाह और उनके रसूल की बेइज्जती की है। इस पर मोहम्मद बिन मसलमा, अब्बाद बिन बिश्र, हारिस बिन अवस, अबू अब्स बिन हिब्र और सलकान बिन सलामा, जो काब का दूध भाई था, ने ये जिम्मा लिया। मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे मार दूं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ। मोहम्मद ने कहा, मुझे इजाज़त दें कि मैं उससे अपनी मर्जी से बात करूं। रसूल ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो, बात करो। मोहम्मद बिन मसलमा काब के पास गए और कहा, ये शख्स यानी रसूल हमसे दान मांग रहा है जिससे हमें बहुत तकलीफ हो रही है। काब ने कहा, अल्लाह की कसम, ये तुम्हें और परेशान करेगा। मोहम्मद ने कहा, हम अब उनके साथ हैं और अभी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन देखना चाहते हैं कि उनका मामला कहां तक जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कर्ज दो। काब ने कहा, तुम इसके बदले क्या गिरवी रखोगे? मोहम्मद ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? काब ने बेहुदा मांग की कि वो मुस्लिम औरतों और बच्चों को गिरवी रखें। मोहम्मद ने कहा, हम अपनी औरतों को कैसे गिरवी रख सकते हैं जबकि तुम अरबों में सबसे खूबसूरत हो? कोई कहेगा कि हमारा बेटा 2 वसक खजूर के लिए गिरवी रखा गया। हम तुम्हें अपने हथियार गिरवी रख सकते हैं। काब इसके लिए मान गया। लाओ बाद में सलकान बिन सलामा, जिन्हें अबू नायला भी कहते थे, काब से मिलने गए। उन्होंने भी यही बातें की और कुछ साथियों को साथ लाने की बात कही। योजना बन चुकी थी जिसमें लोग और हथियार दोनों शामिल थे। रबीउल अव्वल की 14वीं तारीख, तीसरे हिजरी साल की रात को ये लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलविदा कहकर अल्लाह के नाम पर निकले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रुके और उनकी कामयाबी के लिए दुआ करते रहे। रात को ये लोग काब के पास पहुंचे और उसे बुलाया।
काब की बीवी ने उसे चेतावनी दी। मुझे ऐसी आवाज सुनाई, जैसे कोई कत्ल की साजिश हो रही हो। लेकिन काब ने कहा, ये तो बस मोहम्मद बिन मसलमा और मेरा दूध भाई अबू नायला हैं। एक शरीफ आदमी को अगर रात में बुलाया जाए, भले ही भाले से वार हो, उसे जाना चाहिए। काब नीचे आए और करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। फिर अबू नायला ने कहा, चलो बाहर चांदनी रात में थोड़ा टहलते हैं। रास्ते में अबू नायला ने कहा, मुझे तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काब ने कहा, हाँ, मेरे पास अरब की सबसे खुशबूदार औरत है। अबू नायला ने कहा, मुझे तुम्हारे सिर की खुशबू सूंघने दो। काब ने इजाजत दी। अबू नायला ने उनके सिर को पकड़ा और अपने साथियों से कहा, अब अपना काम करो, और उन्होंने काब को मार डाला। मिशन पूरा करके ये लोग वापस आए। रास्ते में हारिस बिन अवस को गलती से अपने ही साथियों की तलवार से चोट लग गई और वो खून से लथपथ थे। जब वो बकी अल गरकद पहुंचे तो उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना और समझ गए कि उन्होंने अल्लाह के दुश्मन को खत्म कर दिया। जब वो रसूल के पास पहुंचे तो रसूल ने कहा, तुम्हारे चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, और आपके भी या रसूल अल्लाह। उन्होंने काब का सिर रसूल को सौंपा। रसूल ने अल्लाह की तारीफ की और हारिस के जख्म पर अपनी लार लगाई, जिससे वो तुरंत ठीक हो गया। जब यहूदियों को काब की मौत की खबर मिली तो वो डर गए। उनके पत्थर जैसे दिलों में भी खौफ छा गया। उन्हें एहसास हुआ कि रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। इसके बाद वो चुप रहे, समझौतों का दिखावा करते रहे। इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बाहरी मामलों पर ध्यान देने और मक्का से आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आजाद हो गए। तो दोस्तों, ये थी काब बिन अल अशरफ की कहानी, जो इस्लामिक इतिहास में एक अहम सबक देती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि सच और हक की राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अल्लाह की मदद से जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।